चेला नरक में होए ठेलम ठेला। समझ रहे हैं ना? अगर लोभी गुरु है और लालची चेला है, भैया काम से गए, दोनों जो हैं कि नरक चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है लोभी गुरु और लालची चेला, ऐसे कभी भी संबंध ये दोनों को नहीं होना चाहिए। अगर लोभी है तो भी गए काम से गुरु, अगर लोभी है तो भी गए, अगर चेला लोभी है तो गुरु गए। अगर गुरु लोभी है चेला झाइट में जाएंगे, दोनों का दोनों। तो इस मंत्र के व्याख्यान से आप ये भी समझ सकते हैं कि मंत्र क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से गुरु होना चाहिए। भाई हमारे इतिहासों में सबसे उत्तम की अगर दर्जा दी गई है तो गुरु को दी गई है। अगर सत्य मार्ग हो है तो, वरना नहीं। सत्य गुण के स्वभाव में रहते हैं तो ही गुरु कहलाने के लायक होते हैं। ये नहीं कि गुरु बन गए न सत्य के मार देखते हैं। कई लोग तो यूँ भी नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि ब्राह्मण कुल के जन्म हैं तो ब्राह्मण ही होंगे, वो तो मार्ग देने वाले होंगे। जैसा भी हो तैसा, वो अगर ब्राह्मण कुल का भले ही हो गए, अगर उसके पास सत्य भाव सत्य मार्ग का रास्ता नहीं है, सत्य कर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, वो ब्राह्मण होकर भी वो ब्राह्मण लायक का नहीं है। भगवान उसके गुण के स्वभाव से, गुण कर्म के स्वभाव से बनाए गए हैं। चार दर्जा दिए है भगवान ने। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य, वो जो कि ऑटोमेटिक अपने काम क्रिया के गुण के स्वभाव से जो कि ये चारों कहलाते हैं। जिसके पास विद्या है, तप है, बल है, वो ब्राह्मण के स्वरूप में चले गए। जो शस्त्र लेकर धर्म को रक्षा करता है, मरने के लिए तैयार रहते, उसको क्षत्रिय के स्वरूप में दे दिए। जो इधर उधर की व्यापार काम करवाते हैं उसको वैश्या कह दिए। और जो खेती कृषि गोरक्षा आदि का जो है कि कार्यों में संलग्न रहते हैं तो उसको क्या कह दिए, शूद्र कह दिए। ये तो बनाए नहीं ना, वो अपने गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो है कि नीच से उच्च हो सकते हैं, उससे नीच भी हो सकते हैं। ये नहीं है शूद्र है उसको वेद पढ़ने की अधिकार नहीं है, नहीं, सबको पढ़ने की अधिकार है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब उच्च नीच, इसमें कोई भेद नहीं दिखाई जाती है। कोई संधि विच्छेद कर दिए होंगे वो अलग बात है, ग्रंथों में जो कि न्यूने कर दिए होंगे वो अलग बात है, परंतु ये उपदेश जो है कि सभी के लिए एक समान है। भाई यहाँ तक भगवान ने जीव को, कभी आप राम सेतु का निर्माण में देखे, छोटी सी गिलहरी, किन्नर वानर आदि जो है कि राम जी को सहयोग में लगे हुए थे, क्या उसको राम जी नहीं अपनाए? उसको भी तो अपनाए। किन्नर दानव जो गिलहरी, उसको भी राम जी ने अपने सम्मुख रखे। ये जात पात नहीं होते हैं ना। जो धर्म लायक हैं, जो धर्म को रक्षा करते हैं, वही एक मानव मनुष्य के अधिकार है। कई लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिए लिख लिए। अरे भाई, अगर ब्राह्मण की उपलक्षा में नहीं जी रहे हो, ब्राह्मण की सा भेष में नहीं लग रहे हो, तभी तो आपको उसमें संलग्न नहीं किए ना। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, धर्म को रक्षा करने से होता ना, धर्म के संरक्षण में रहने से होता है ना। धर्म का मर्यादा का उल्लंघन हो उसमें संलिप्त रहने से होता है। यह नहीं कि हम पढ़ गए, हम धर्म को कुछ हाल भी नहीं जानते। पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना, उसको फॉलो करने से होते हैं, उसके तट पे चलने से होते हैं, सनातन के लिए हर हमेशा स्पष्ट रहने के लिए होते हैं। ये नहीं कि हम हिंदू हैं